आपने वहाज को और वजिया को अलग करने में पूरा मेरा साथ दिया। अगर मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता होता, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी भी ना करती। जो लोग दूसरों की मोहब्बत की कदर नहीं करते न, वो फिर इसी तरह तरसते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमसे बात कर रही हूँ वजिया, तुम शाहजैन के साथ नहीं जाओगी। क्यों? वो मेरा शौहर है, जाना तो पड़ेगा। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी वजिया। मैं भाई और भाभी से बात करूंगी। तुम उस जहन्नुम में वापस नहीं जाओगी। मेरी बच्ची उस जहन्नुम में वापस नहीं जाएगी। इन अज़ियतों को आपने ही मुंतखब किया मेरे लिए, भूल गई हैं? आप ही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए शाहज़ैन से। तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? तुम अच्छी तरह जानती हो वजिया कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की को जीने नहीं देते। मैं तो बस तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी, अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी वजिया। मामा, क्या फ्यूचर सिक्योर किया आपने मेरा? मानना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी और कुछ नहीं। मेरी खुशी? मेरी खुशी के लिए नहीं मामा, आपने अपनी इज्जत के लिए शाहजैन से मेरी शादी की है। आप आखिरी वक्त तक यही चाह रही थी, यही कोशिश थी आपकी कि वहाज से मेरी शादी ना हो, शाहजैन से हो जाए। तो क्या हुआ? किस्मत को क्या मत समझो, मेरी वहाज से शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी मामा, बहुत खुश थी, मगर आप नहीं। आपने वहाज को वो मुकाम नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। आपने उसे कभी इज्जत नहीं दी। आपकी बददुआएं रंग ले आई है मामा, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। छोड़ दिया मुझे वहाज ने, छोड़ दिया उसने मुझे। और आपके कहने पे मैंने शाहजैन से शादी भी कर ली, तो ठीक है ना, कर ली। अब मैं इसे निभाऊंगी, क्योंकि मामा अब और हौसला नहीं है मुझ में कि मैं दूसरी बार तलाक याफ्ता का लेबल अपने माथे पे लगाऊं। बस नहीं, अब आप मुझे नहीं रोकेंगे प्लीज, प्लीज। सर से मेरे हम तुम सब कुछ वार गए, कसमें वादे हार गए। मोरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है अशर। जी। कितना अजीब सा लग रहा है ना ये सब। पहले इस कमरे में कितनी रौनक हुआ करती थी। अनुषा की आवाज, उसका हंसना, उसका बोलना, तुम्हारे बच्चे का खेलना, कितना खूबसूरत लगता था ये कमरा। और अब तो जैसे बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। अगर तुम चाहो तो इस कमरे की रौनक दोबारा लौट कर आ सकती है। अनुषा को वापस ले आओ। मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा।
कब तक? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है अशर, और अब तुम अपने या अनुषा के बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो, जो तुम दोनों की वजह से डिस्टर्ब होगा। मैंने सोच लिया है, मैं उमर को अपने पास लेकर आ जाऊंगा। क्या तुम उसकी केयर वैसे कर सकोगे जैसे अनुषा करती है? एक बच्चे को माँ से बेहतर कोई और नहीं देख सकता। अब बच्चे को सिर्फ एक बाप के प्यार और केयर की जरूरत नहीं होती। बस इतना कहना था मुझे। चली गई? तुमने रोका क्यों नहीं उसे? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की सुहेल, लेकिन वो तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं थी। फौजिया, कहीं शाहजैन को तुमने ही तो नहीं बुलाया था? ये आप क्या कह रहे हैं सुहेल? मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अरे तुम ही तो हो दुश्मन अपनी बेटी की, तुम ही दुश्मन हो। और सच बताओ तो मुझे अभी भी लगता है कि तुमने जानते बूझते उसकी शादी शाहजैन से करवाई थी। शाहजैन भतीजा है ना, सर पे बिठा के रखा हुआ है तुमने उसे। सुहेल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कौन चाह सकता है? भाभी, माँ ऐसी होती है? बताएं मुझे, माँ ऐसी होती है? नहीं भाभी, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं होती। इसको तो किसी से मोहब्बत नहीं है, ना शौहर से ना अपनी औलाद से। इसको मोहब्बत है सिर्फ अपनी ख्वाहिश से, अपनी अना और अपनी जिद से। कितना मना किया था, कितना रोका था सबने, मत करो, कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं, इसने वही किया। अपनी जिद, अपनी ख्वाहिश को लेकर इसने वही किया जो ये चाहती थी। देख लिया नतीजा। संभालो खुद को फाजिया। देख रही हैं आप भाभी, सुहेल भी समझते थे कि मैं सब कुछ जानती थी। आप ही बताएं भाभी कि अगर मुझे शाहजैन की पहली शादी के बारे में इल्म होता तो मैं वजिया की शादी उससे करती? कभी भी नहीं करती। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया कि मेरी बच्ची का घर फिर से बस जाए। मुझे क्या पता था कि शाहजैन ऐसा निकलेगा। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं भाभी अपने आप को? मैंने तो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया।